एक पठान इंडिया गया। इंडियन पुलिस, तुम कौन हो? पठान, मैं हिंदू हूँ जनाब। पुलिस, मुझे 5 भगवान के नाम बताओ। पठान, यसु पंजू हार कबूतर डोली। एक आदमी ने चाइनीज लड़की से शादी कर ली। 1 साल बाद लड़की मर गई और वो आदमी बहुत रो रहा था। तो एक आदमी इसके पास आया और बोला, बस कर यार, चाइना का माल था, बस इतना ही चलता है। एक आदमी की नई नई शादी हुई, लेकिन फिर भी इसे घर जाने की कोई जल्दी नहीं होती। वो देर तक ऑफिस में ही बैठा रहता। एक दिन बॉस ने पूछा, बीवी से झगड़ा चल रहा है क्या? जवाब मिला, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। असल में मेरी बीवी भी जॉब करती है। शाम को हम दोनों में से जो भी पहले घर पहुंचता है, खाना उसे ही बनाना पड़ता है। एक आदमी ने शापर हाथ में पकड़ा हुआ था और बेतहाशा भागा जा रहा था। एक पुलिस वाले को शक पड़ा तो वो इसके पीछे भागा। काफ़ी देर के बाद पुलिस वाला इसे पकड़ने में कामयाब हो गया। इस आदमी ने पूछा, जनाब मेरा कसूर क्या है? कांस्टेबल, तुमने चोरी की है और इस शापर में चोरी का सामान है। आदमी, जनाब इसमें मेरी बीवी के कपड़े हैं। कांस्टेबल, तो तुम भाग क्यों रहे थे? आदमी, मैं तो इसलिए भाग रहा था कि कहीं मेरे घर पहुंचने से पहले फैशन न बदल जाए। एक आदमी अपने घर के बावर्ची खाने में दाखिल होकर बीवी से पूछने लगा, हमारे 4 बच्चों में से तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन महबूब है? इसने जवाब दिया, सारे। शोहर ने कहा, तुम्हारा दिल इतना कुशादा कैसे हो सकता है? कहा, यह अल्लाह की तख्लीक है। माँ के दिल में सारे बच्चों के लिए कुशादगी होती है। शोहर ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम समझ सकती हो मर्द के दिल में 4 बीवियों की कुशादगी बैक वक्त कैसे हो सकती है, क्योंकि ये भी अल्लाह की तख्लीक है। नोट, शोहर की नमाज जनाजा का ऐलान फैसलाबादी वाली पप्पो के आने के बाद किया जाएगा। पप्पू बादशाह की कहानी पढ़ने के बाद अपनी माँ से बोला, माँ मुझे भी बादशाह की तरह 3 बीवियाँ चाहिए। एक खाना पकाने के लिए, एक गाना सुनाने के लिए और एक मुझे नहलाने के लिए। माँ ने प्यार से पूछा, फिर बेटा सोएगा किसके पास? पप्पू, नहीं माँ, मैं आपके पास सोऊंगा। ये सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए और बोली, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। फिर माँ ने पूछा, तुम्हारी बीवियाँ किसके साथ सोएंगी? पप्पू बोला, इनको अब्बू के साथ सुला देंगे। ये सुनकर अब्बा की आंखों में आंसू आ गए और बोले, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। पेट्रोल पंप से 21 किलोमीटर दूर एक आर्मी के ट्रक का पेट्रोल खत्म हो गया। फौजी ड्राइवर ने मेजर को बताया कि सर, पेट्रोल पंप तक धक्का लगाना पड़ेगा। सब नीचे उतरे और पंप तक धक्का लगाना शुरू किया। काफ़ी देर बाद पेट्रोल पंप पर पहुंच गए। कुछ जवान थक कर बेहोश हो गए। फौजी ड्राइवर ने पेट्रोल डलवाना शुरू किया तो मेजर ने कहा कि पीछे ड्रम है, इसमें भी डलवा लो। फौजी ड्राइवर, सर वो तो फुल है, इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है। यह सुनकर मेजर भी बेहोश हो गया। सच्चा प्यार। बीवी को थप्पड़ मारकर शोहर बोला, आदमी उसी को मारता है जिससे वो प्यार करता है। बीवी ने 2 थप्पड़, 10 लातें, 12 डंडे मारे। मार मार के शोहर की हालत बुरी कर दी और बोली, आप क्या समझते हैं कि मैं आपसे प्यार नहीं करती? 3 सरदार पिकनिक पर गए। वहां पहुंचकर इन्हें याद आया कि पेप्सी तो घर ही रह गई है। ये हुआ कि छोटा सरदार वापस जाकर बोतल लाएगा और तब तक कोई भी समोसों को हाथ नहीं लगाएगा। छोटा सरदार चला गया और बाकी दोनों सरदार इसका इंतज़ार करने लगे। इसे गए हुए 1 घंटा गुजरा और न आया। 1 दिन गुजरा, हत्ता कि 1 साल गुजर गया, लेकिन छोटा सरदार वापस न आया। बिल आखिर एक सरदार बोला, यार वो वापस नहीं आएगा, चलो समोसे खा लेते हैं। इतने में एक दरख्त के पीछे से छोटा सरदार बरामद हुआ और कहने लगा, जे इंज करना है तो फिर मैं नहीं जानता बोतल लेन। बीवी ने कॉल की, खान साहब कहाँ हैं आप? पठान ने कहा, गुलबानो, तुम्हें वो ज्वेलरी शॉप याद है ना, जहाँ से तुम्हें एक डायमंड सेट बहुत पसंद आया था? बीवी, हाँ याद है। पठान, और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं वो ले सकता। बीवी, हाँ हाँ जान, याद है। पठान, और मैंने कहा था कि एक दिन जान, मैं तेरे लिए ये ज़रूर खरीदूँगा।
बीवी खुश होते हुए, हाँ हाँ जानू, मेरी जान, मुझे सब याद है। पठान बोला, इसके साथ वाली दुकान से नस्वार खरीद रहा हूँ। एक पठान शादी की रात बहुत परेशान हुआ कि बीवी से क्या बात की जाए। आखिरकार काफ़ी सोच विचार के बाद बोला, क्या तुम्हारे घर वालों को मालूम है आज रात तुम इधर ही रुकोगी? सरदार ने घर का दरवाज़ा उखाड़ा और कंधे पर रखकर बाजार ले गया। एक आदमी ने पूछा, सरदार जी क्या दरवाज़ा बेचना है? सरदार, नहीं, ताला खुलवाना है, चाबी गुम हो गई है। हंसो मत, फिल्म अभी बाकी है। आदमी सरदार से, अगर घर में चोर आ गए तो? सरदार बोला, चोर अंदर कैसे जाएगा, दरवाज़ा तो मेरे पास है। खान साहब एक लड़की को बहुत पसंद करते थे। बड़ी लड़ाइयों और मुश्किलों के बाद खान साहब की शादी इस लड़की से हो गई। रुखसती के वक्त लड़की और इसकी माँ गले लगकर रोने लगी। खान साहब भी इन्हें देखकर रोने लग गया और बहुत जज्बाती होकर बोले, गुलनाज, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं। तुम अपनी माँ के साथ खुश रहो, हम तुम्हें तलाक देता है, तलाक। एक फौजी की बीवी ने मायके जाने की जिद की। फौजी ने कहा कि सुबह फौजी तरीके से बात करना। बीवी सुबह 8 बजे सलाम करते बोली, मैं एक माह के लिए मायके जाने की छुट्टी लेने आई हूँ, इजाज़त दे। सर, फौजी, ठीक है, पर तुमने अपना चार्ज किसको दिया है? बीवी, रहने दो, नहीं जाना।